जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जैसे चंद्रमा के मंडल में ताप नहीं होता, वैसे ही आत्मज्ञान की प्राप्ति होने से सब दुख नष्ट हो जाते हैं। अज्ञानी को कभी शांति नहीं होती। वह जो कुछ क्रिया करता है उसमें दुख पाता है। जैसे कीकर के वृक्षों में कंटकों की ही उत्पत्ति होती है, वैसे ही अज्ञानी को दुखों की ही उत्पत्ति होती है। हे रामचंद्र जी, इस जीव को मूर्खता और अज्ञान से बड़े दुख प्राप्त होते हैं, जिनके समान और दुख नहीं। यदि आत्म तत्व की जिज्ञासा में हाथ में ठिकरा ले चांडाल के घर से भिक्षा ग्रहण करे, वह भी श्रेष्ठ है, पर मूर्खता से जीना व्यर्थ है। हे रामचंद्र जी, जिस प्रकार इस जीव को कल्याण है सो तुम सुनो। जब ज्ञानवान गुरु सच्शास्त्रों का उपदेश करे और शिष्य अपने अनुभव से ज्ञान पावे, अर्थात गुरु अपना अनुभव और शास्त्र, जब ये तीनों इकट्ठे मिले तब कल्याण होता है। जब तक अकृत्रिम आनंद न मिले तब तक दृढ़ अभ्यास करें। उस अकृत्रिम आनंद को प्राप्त कराने वाला मैं गुरु हूं। जीव मात्र का मैं परम मित्र हूं। हमारी संगति जीव को आनंद को प्राप्त कराने वाली है। इसलिए जो कुछ मैं चाहता हूं सो तुम करो। संसार के क्षण मात्र के भोगों को त्याग करो, क्योंकि विषय के परिणाम में अनंत दुख है, और हमसे ज्ञानवानों का संग करो। हमारे वचनों के विचार से तुम्हारे सब दुख नष्ट हो जाएंगे। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, अहंता से जीव की बुद्धि बुरी अर्थात स्थूल हो जाती है। इससे वह दुख पाता है। इस दुख के नाश का उपाय यह है कि संत जनों के वचनों की भावना और विचार करके हृदय में धारण करें। इससे अहंता रूपी दुख नष्ट हो जाता है। संतों के वचनों का निषेध करना मुक्ति फल का नाश करने वाला और अहंता रूपी पिशाच को उपजाने वाला है। इसलिए संतों की शरण में जाओ और अहंता को दूर करो। इसमें कुछ कष्ट नहीं, यह अपने अधीन है। अपने अभाव के चिंतन में क्या कष्ट या क्या खेद। हे रामचंद्र जी, आत्मपद संतों की संगति द्वारा बहुत सुगमता से प्राप्त होता है। ज्ञानवानों की पृथक पृथक सेवा करो और उनके वाक्यों को विचार कर बुद्धि को तीक्ष्ण करो। जब बुद्धि तीक्ष्ण होगी तब अहंता रूपी विष की बेल का नाश करेगी। यह विचार करना चाहिए कि मैं कौन हूं और यह जगत क्या है। इस प्रकार संतों और शास्त्रों के वचनों का निर्णय करने से सत्य सत्य होता है और जो असत्य है
वह असत्य हो जाता है। सत्य जानकर आत्मा की भावना करे और असत्य जगत को मृग तृष्णा के जल सा जानकर भावना को त्याग करे। हे रामचंद्र जी, जब संतों की संगति होती है तब कल्याण होता है और आत्मा में अहम भाव छूट जाता है और किसी प्रकार शांति नहीं मिलती। हे राघव, बालक की नाई हमारे वचन नहीं है, हमारा कहना यथार्थ है, क्योंकि हमको स्वरूप का स्पष्ट भान है। जब अहंता मिट जावे तब सुखी हो। इससे अहंता का नाश करो। जब अहंता का नाश हो तब जानिए कि चैत्य की भावना मिट गई है। हे रामचंद्र जी, ज्ञान रूपी सूर्य उदय होता है तब अहंता रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है। ज्ञान तब होता है जब संतों का संग और विचार, विषयों से वैराग्य और स्वरूप का अभ्यास करे, इससे स्वरूप की प्राप्ति होती है। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 69। श्री राम जी ने पूछा, हे महामुनि, रानी तो सर्वशक्ति संपन्न थी, योग कला में भी अति चतुर और ज्ञान कला में तद्रुप थी, और राजा भी अति मूढ़ न था। फिर उसकी समझ में रानी का उपदेश क्यों न दृढ़ हुआ? रानी भी उसको प्रीति से उपदेश करती थी, तब क्या कारण था जो वह अपने पद में स्थित न हुआ? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जैसे बिना छेदे मोती में तागा प्रवेश नहीं करता, वैसे ही चुड़ाला के उपदेश से राजा को न बेधा। जब तक आप विचार न करें और उसमें दृढ़ अभ्यास न हो, तब तक यदि ब्रह्मा भी उपदेश करे तो उसको वह न बेधेगा, क्योंकि आत्मा आप ही से जाना जाता है और इंद्रियों का विषय नहीं है। अधिष्ठान रूप जो और स्वभाव मात्र आत्मा आप ही अपने को देखता है, वह किसी मन और इंद्रियों का विषय नहीं है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, यदि आत्मा अपने को आप ही से देखता है तो गुरु और शास्त्र किस निमित्त उपदेश करते हैं? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, गुरु और शास्त्र जता देते हैं कि तेरा स्वरूप आत्मा है, परंतु वे इदम यानी यह है करके नहीं दिखाते। विचार नेत्र से आत्मा अपने को आप ही देखता है, विचार से रहित होकर उसको नहीं देख सकता। जैसे किसी पुरुष को कोई आंखों वाला आदमी चंद्रमा दिखाता है, पर जो वह देखने वाला आंखों वाला होता है तो देख पाता है, और मंद दृष्टि होता है तो नहीं देख पाता, वैसे ही गुरु और शास्त्र आत्मा का रूप वर्णन करते हैं और दिखाते हैं, पर जब शिष्य विचार नेत्र से देखता है तभी कहता है कि मैंने देखा, और फिर अन्यों को दिखाने के योग्य होता है। हे रामचंद्र जी, आत्मा किसी इंद्रिय का विषय नहीं, वह अपना आप मूल रूप है और इंद्रिया कल्पित है। जो तुम कहो कि तुम भी तो इंद्रियों से ही उपदेश करते हो, तो सब इंद्रियों का विस्मरण करो तो अपना मूल तुम्हें भासित होगा। हे रामचंद्र जी, इस पर एक क्रांत का इतिहास है।
उसे सुनो। एक क्रांत था जिसके पास बहुत धन और अनाज था, परंतु वह ऐसा कृपण था कि किसी को कुछ न देता था। धन की उसे ऐसी तृष्णा थी कि चाहता था कि किसी प्रकार मुझे चिंतामणि मिले। इसी इच्छा से एक समय घर से बाहर निकल पृथ्वी की ओर देखता जाता था कि एक स्थान में पहुंचा जहां घास और भूस पड़ा था। उसे उसमें एक कौड़ी देख पड़ी। वह उस कौड़ी को उठाकर देखने लगा कि कुछ और भी निकली, तो फिर दूसरी कौड़ी निकली। इसी प्रकार ढूंढते ढूंढते उसे 3 दिन व्यतीत हुए। तब 4 कौड़ी निकली और फिर 8 निकली। जब 3 दिन और ढूंढते ढूंढते बीते, तब चंद्रमा की नाई चिंतामणि प्रकट देखी और उसे लेकर अपने घर आया और अति हर्षित हुआ। हे रामचंद्र जी, वैसे ही गुरु और शास्त्रों से तत्वमसि और अहम ब्रह्मास्मि का पाना कौड़ियों का खोजना है, और आत्मा चिंतामणि रूप है। परंतु जैसे कौड़ियों की खोज में उसने चिंतामणि बिना खोजे नहीं पाई, वैसे ही गुरु और शास्त्रों से आत्मपद मिलता है, गुरु और शास्त्रों के बिना नहीं मिलता। धन, तप और कर्म से आत्मा नहीं मिलता, केवल अपने आप खोजने से पाया जाता है। हे रामचंद्र जी, जब शिखर ध्वज चुड़ाला के पास से उठकर स्नान को गया, तब राजा के मन में वैराग्य उपजा कि यह संसार मिथ्या है। हमने बहुत भोग भोगे तो भी हृदय को शांति न हुई, और इन भोगों का परिणाम दुखदायक है। जब मन में ऐसा विचार उपजा, तब राजा ने गौ, पृथ्वी, स्वर्ण, मंदिर और दूसरी सामग्री बहुत दान की, और सब ऐश्वर्य के पदार्थ ब्राह्मणों, गरीबों और अतिथियों को अधिकार के अनुसार बांट दिए। रानी ने भी ब्राह्मणों और मंत्रियों से कहा कि राजा को तुम यही उपदेश दिया करो कि ये भोग मिथ्या है, इनमें कुछ सुख नहीं। आत्म सुख बड़ा सुख है, जिसके पाने से जन्म मरण से मुक्ति होती है। इसी प्रकार राजा ब्राह्मणों से सुने और अपने मन में भी वैराग्य उपजाता था। इस कारण विचारे कि मैं इस संसार दुख से रहित हो जाऊं। यह संसार बड़ा दुख रूप है और इसमें सदा जन्म मरण है। निदान राजा के मन में आया कि मैं तीर्थों को जाऊं और स्नान करूं। इसलिए तीर्थों को चला और स्नान दान करता हुआ देवता, तीर्थों और सिद्धों के दर्शन करके गृह को आया। रात्रि के समय रानी के साथ शयन किया तो रानी से कहा कि हे अंगने, अब मैं वन को तप करने के लिए जाता हूं, क्योंकि ये भोग मुझे दुखदायक जान पड़ते हैं और राज्य भी वन की नाई उजाड़ प्रतीत होता है। ये भोग हम बहुत काल पर्यंत भोगते रहे, तो भी इनमें सुख नजर न आया। इसलिए मैं वन को जाता हूं, मुझे न अटकाना। तब रानी ने कहा, हे राजन, अभी तुम्हारी कितनी अवस्था है जो तुम वन को जाते हो? अब तो हमारे राज्य भोगने का समय है। जैसे वसंत में फल शोभा पाते हैं
और शरत काल में नहीं सोते, वैसे ही हम भी जब वृद्ध होंगे तब वन को जाएंगे और वन ही में शोभा पावेंगे। जैसे वन के फूल श्वेत होते हैं, वैसे ही जब हमारे केश श्वेत होंगे तब शोभा पावेंगे। अभी तो राज्य करो। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार रानी ने कहा। तब राजा का चित्त वैराग्य ही में रहा और वह रानी का कहना चित्त में न लाया। जैसे चंद्रमा बिना कमिलिनी शांति नहीं पाती, वैसे ही ज्ञान बिना राजा को शांति न हुई। परंतु वैराग्य करके फिर कहने लगा, हे रानी, अब मुझे न रोक। अब राज्य मुझको फीका लगता है, इसलिए मैं वन को जाता हूं। यहां नहीं ठहर सकता। जो तुम कहो कि मैं यहां तेरी सेवा टहल करती थी, वन में कौन करेगा? तो पृथ्वी ही मेरी सेवा टहल करेगी। वन की विथियां स्त्रियां होगी, मृगों के बालक पुत्र होंगे, आकाश हमारे वस्त्र और फूल के गुच्छे भूषण होंगे। जब दूसरी रात्रि हुई और राजा वहां से चला, तो रानी और सेना भी पीछे चली और कोट के बीच सब स्थित हुए। राजा और रानी ने विश्राम किया, जैसे भंवरा भंवरी सोते हैं, और सेना और सहेलियां भी सब सो गई। सब पत्थर की शिला सदृश निद्रा से जड़ हो गए। जब आधी रात्रि व्यतीत हुई तो राजा जागा और देखा कि सब सो गए हैं। निदान शैया से उठ रानी के वस्त्र एक और करके और हाथ में खड़ंग से लेकर निकला। क्षीर समुद्र से, जैसे क्षीर समुद्र से विष्णु भगवान लक्ष्मी के पास से उठते हैं, वैसे ही उठ सब लोगों को लांघता कोट के दरवाजे पर आया। तो देखा आधे मनुष्य जागते थे और आधे सो गए थे। उन्होंने जब राजा को देखा, तब राजा ने कहा, द्वारपालो, तुम यही बैठे रहो, मैं अकेला ही वीर यात्रा को जाता हूं। हे राजलक्ष्मी, तुमको प्रणाम है। अब मैं वन को चला। फिर वह एक वन में पहुंचा, जहां सिंह, सर्प तथा और भयानक जीव थे। उनके शब्द सुनता आगे चला तो उसके आगे और वन मिला, उसको भी लांघ गया। 8 पहर चलकर राजा एक जगह जा पहुंचा। जब सूर्योदय हुआ, तब स्नान करके संध्यादिक कर्म किए और वृक्षों के फल भोजन कर फिर वहां से आगे चला। इस डर से कि कोई कहीं पीछे से आकर मुझे न रोके, बड़े वेग से चला। बड़े बड़े पहाड़, नदियां और वन लांघकर 12 दिन पश्चात मंदराचल पर्वत के निकट जा पहुंचा। एक वन में जाकर ठहरा और स्नान करके कुछ भोजन किया। मेघ और छाया से रक्षा के निमित्त उसने वहां एक झोपड़ी बनाई और पात्र बनाकर उसमें फूल और फल रखे। जब प्रातः काल होता, तब स्नान करके पहर भर जप करता था और फिर देवताओं की पूजा के निमित्त फूल चुनता था। दोपहर स्नान करके ऐसे व्यतीत करता था। जब तीसरा पहर होता, तब फल भोजन करता था। चौथे पहर फिर संध्या और जप करता था। कुछ काल रात्रि को शयन करता और बाकी जप में बिताता था।
इसी प्रकार काल को व्यतीत करता था। हे रामचंद्र जी, राजा की तो यह अवस्था हुई, अब रानी की अवस्था सुनो। जब अर्धरात्रि के पीछे रानी जगी तो क्या देखा कि राजा वहां नहीं है और शैया खाली पड़ी है। रानी ने सहेलियों को जगाकर कहा, बड़े कष्ट की बात है कि राजा वन को निकल गए, वह बड़े भयानक वन में जाएंगे। ऐसे कहकर मन में विचार किया कि राजा को देखना चाहिए। इसलिए योग में स्थित होकर आकाश को उड़ी और आकाश की तरह देह को अंतर्धान किया। जैसे योगीश्वरी भवानी उड़ती है वैसे ही उड़ी और आकाश में स्थित होकर देखा कि राजा चला जा रहा है। रानी के मन में आया कि इसका मार्ग रोको, पर एक क्षण मात्र स्थित होकर भविष्य को विचारने लगी कि राजा और मेरा संयोग नीति में कैसे रचा है। विचार करके देखा कि राजा और मेरा मिलाप होने में अभी बहुत काल बाकी है। अवश्य मिलाप होगा और मेरे उपदेश से राजा जगेगा, परंतु यह सब बहुत काल उपरांत होगा। अभी इसके कषाय यानी मन के दोष परिपक्व नहीं हुए और इससे इसका मार्ग न रोकना चाहिए। निदान रानी फिर अपने घर आई और शैया पर शयन कर बड़ी प्रसन्नता को प्राप्त हुई। जब रात्रि व्यतीत हुई तब मंत्रियों से कहने लगी कि राजा एक तीर्थ करने गए हैं और दर्शन करके फिर आवेंगे, तुम अपने कार्य करते रहो। यह सुन मंत्री अपने काम करने लगे। इसी प्रकार रानी ने 8 वर्ष तक राज्य किया और प्रजा को सुख दिया। जैसे माली कमलों और क्यारियों को पालता है, वैसे ही रानी ने प्रजा को पालकर सुख दिया। उधर राजा को 8 वर्ष तप करते बीते और उसके अंग दुर्बल हो गए। इधर रानी ने राज्य किया, पर जैसे भंवरा और ठोर हो और भौरी और ठोर हो, वैसे ही समय व्यतीत हुआ। तब रानी ने विचार किया कि राजा अब मेरे वचनों का अधिकारी हुआ होगा, क्योंकि अब उसका अंतःकरण तप करके शुद्ध हो गया है। इससे अब राजा को देखिए। निदान रानी वहां से उड़कर आकाश को गई और इंद्र के नंदनवन को देख वहां के दिव्य पवन का स्पर्श हुआ तो उसके चित्त में आया कि मुझे भरता कब मिलेगा। फिर कहने लगी कि बड़ा आश्चर्य है, मैं तो सतपथ को प्राप्त हुई थी, तो भी मेरा मन चलायमान हुआ है, तो और जीवों की क्या बात है। वहां से भी चली तो आगे कमल फूल देखकर कहने लगी कि मुझे भरता कब मिलेगा, मैं तो कामातुर हुई हूं। फिर मन में कहने लगी कि हे दुष्ट मन, तू तो सतपथ को प्राप्त हुआ था, तेरा भरता आत्मा है, अब तू मिथ्या पदार्थों की अभिलाषा क्यों करता है। मालूम होता है कि जब तक देह है तब तक देह के स्वभाव भी साथ रहते हैं। इससे यह अवस्था हुई है, तभी मन चलायमान हुआ है। जब मेरा यह हाल है तब इतर जीवों की क्या बात है। तब रानी मेघ, बिजली, पर्वतों, नदियों, समुद्र और भयानक
स्थानों को लांघकर मंदराचल पर्वत के पास वन में पहुंची और देखने लगी कि मेरा भर्ता कहाँ है। समाधि में स्थित होकर उसने देखा कि अमुक स्थान में राजा बैठा है। तब से महादुर्बल शरीर हो गया है। वह ऐसे स्थान में है जहां और जीवों की गति नहीं। बड़ा आश्चर्य है कि महावैताल की तरह यह रात्रि को चला आया है। अज्ञान महादुष्ट है कि ऐसा राजा तप में लगा है और स्वरूप के प्रमाद से जड़ है। अब ऐसा हो कि किसी प्रकार यह अपने स्वरूप को प्राप्त हो, परंतु मेरे इस शरीर से इसको ज्ञान न उपजेगा, क्योंकि प्रथम तो उसको यह अभिमान होगा कि यह मेरी स्त्री है, और फिर कहेगा कि मैं इसी के निमित्त राज्य छोड़ा है और यह फिर मुझे दुख देने को आई है। इससे मैं ब्रह्मचारी का शरीर धारण करूं, ऐसा विचार करके उसने शीघ्र ही ब्रह्मचारी का शरीर धारण किया। हाथ में रुद्राक्ष की माला, कमंडलू और गले में मृगछाला धारण किया। जैसे सदाशिव के मस्तक पर चंद्रमा विराजता है, वैसे ही सुंदर विभूति लगा और श्वेत यज्ञोपवीत धारण कर पृथ्वी के मार्ग से राजा के निकट जा पहुंचे। राजा उसे देखकर आगे से उठ खड़ा हुआ और नमस्कार कर चरणों पर फूल चढ़ाए। फिर अपने स्थान पर बैठा कर कहने लगा, हे देवपुत्र, आज मेरे बड़े भाग्य है जो आपका दर्शन हुआ। कृपा करके कहिए कि आप किस लिए आए हैं। तब देवपुत्र बोले, हे राजन, हम बड़े बड़े पर्वत देखते और तीर्थ करते आए हैं, परंतु जैसी भावना तुम में देखी है वैसी किसी में न देखी। तुमने बड़ा तप किया है और तुम इंद्रियजित देख पड़ते हो। मैं जानता हूं कि तुम्हारा तप खड़ंग की धार सा तीक्ष्ण है। इससे तुम धन्य हो, तुम्हें नमस्कार हो। परंतु हे राजन, आत्मयोग के निमित्त भी कुछ तप किया है अथवा नहीं? तब राजा ने जो फूलों की माला देव पूजन के निमित्त रखी थी, वह देवपुत्र के गले में डाली और पूजा करके कहा, हे देवपुत्र, तुम ऐसों का दर्शन दुर्लभ है और अतिथि का पूजन देवता से भी अधिक है। हे देवपुत्र, आपके अंग बहुत सुंदर देख पड़ते हैं। ऐसी ही मेरी स्त्री के अंग थे। नख से शिखा पर्यंत तुम्हारे वही अंग देख पड़ते हैं, परंतु आप तो तपस्वी हैं और आपकी मूर्ति शांति के लिए हुई है। मैं कैसे कहूं कि तुम वही हो? इससे हे देवपुत्र, आप किसके पुत्र है, यहां किस निमित्त आए हैं और आगे कहाँ जाएंगे, यह कहकर मेरा संशय निवृत्त कीजिए। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की